बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से अपने चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट पे वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो FBI IRIS का जो 2.0 जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आई हैं, उसके अंदर हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसको सिंगल विंडो का नाम दिया गया है, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये सिंगल विंडो है और ये जो है ना किस तरह जो है ना इसको सिंगल विंडो का नाम दिया गया है और कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। आज हम इसी के बारे में ही देखेंगे इसको तफसीलन। तो नाज़रीन, आपने घबराना नहीं है। थोड़ी सी वीडियो जो है वो मे बी के आपके जो है ना वो लंबी लगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द जो है ना वो कम से कम जो है ना वो टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसमें दिखा सकूं और बता सकूं कि कैसे क्या होगा। नाज़रीन, सबसे पहले जब मैं इसको डैशबोर्ड की बात करूं, बगैर लॉगिन के जो डैशबोर्ड है उसकी बात करूं, तो इसमें देखिए यहाँ पे FBR ने अब जो नया जो सिस्टम लॉन्च किया है इसके अंदर बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें मैं आपको बात बताऊंगा कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के हवाले से जब आपने पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए आपने जाना होता था, आपने अपनी कोई अपने अपना प्रोफाइल एनटीएन प्रोफाइल देखनी होती थी, या आपने अपना जो है एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस देखना होता था, या आपने कोई अपना CPR जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी, तो आपको एक अलग विंडो पे जाना पड़ता था। आप क्या करते थे, आप जाते थे आप नई विंडो पे और उस पर जनाब E.FBR, ठीक है, और वो सारी जो है ना वो सारी चीज़ें जो है वो आप निकालते थे। ठीक है, एक अलग विंडो पे आपको जाना पड़ता था और फिर आपको उधर से जाके सारी चीज़ें निकालनी पड़ती थी। अब जो पोर्टल आया है इसके अंदर ऑनलाइन वेरिफिकेशन का पहला टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखें कि इसमें आपके पास जो है वो चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। मतलब आप यहाँ से क्लिक करके तो आप अपना जो है ना वो ATL का स्टेटस देख सकते हैं। आप यहाँ से अपना जो है ना वो आज़ाद कश्मीर वाले भी देख सकते हैं, अपने ATL का स्टेटस, सेल टैक्स का स्टेटस देख सकते हैं, NTN की प्रोफाइल की इंक्वायरी कर सकते हैं, एग्जामेशन सर्टिफिकेट की अगर आपने अप्लाई किया तो उसकी आपको वैलिडिटी कुछ भी देख सकते हैं। उसके बाद आप POS इनवाइस को जो है ना यहाँ पे जो है ना वो वेरीफाई कर सकते हैं, अपनी PS ID को वेरीफाई या CPR को वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर NTN इंक्वायरी की बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये सेम उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हम जो है वो पहले जाकर चीज़ों को देखते थे वन बाय वन करके। तो इसी तरह नाज़रीन, एक था हम इसमें चेंजिंग ये वाली, और दूसरी अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें जो है वो ई पेमेंट्स की भी ऑप्शन दे दी गई है। यानी कि आप ईमेल पेमेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, अब ई पेमेंट्स के टैब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ही सेल टैक्स का अपना चलान क्रिएट कर सकते हैं, अपना इनकम टैक्स का चलान क्रिएट कर सकते हैं, सेल टैक्स विद होल्डिंग का चलान बना सकते हैं, इनकम टैक्स का एनुअल टैक्स का कोई चलान वो बना सकते हैं, प्रॉपर्टी का चलान, एक्साइज ड्यूटी, कुछ भी, यानी कि आपने कोई भी टैक्स पे करना है तो अब आप इसी विंडो IRS वाली विंडो पे ही आप जो है सारा कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकम टैक्स का चलान बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेम उसी पुराने विंडो पे चला जाऊंगा और यहाँ से जाकर प्रैक्टिस वही है कि हम जो है इनकम टैक्स और फिर आगे अपना जो है वो चलान जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये इसमें एक नई ऑप्शन ऐड की गई है IRS के पोर्टल के ऊपर ही कि आप जो यहाँ से ही डायरेक्ट पेमेंट बना सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे टैक्स आसान ऐप जो है वो आपको यहाँ पे दे दी गई है। उसके बाद आपको FBR मालूमात पोर्टल दे दिया गया है, यानी कि आपने अगर अपनी FBR की मालूमात देखनी है, आपने विद होल्डिंग की स्टेटमेंट निकालनी है, या आपने अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स की डिटेल आपने देखनी है, तो आप यहाँ से ही इसको डायरेक्ट लॉगिन करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका वही लॉगिन वाला पोर्टल आ जाएगा और यहाँ से आप लॉगिन करके अपनी जो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन उसको एक्सेस कर लेंगे। तो ये इसका था जी मेन डैशबोर्ड। चलें अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इसके सिस्टम के पोर्टल के अंदर क्या चीज़ लाई गई है। जो एक टैक्स पेयर है उसके पोर्टल के अंदर क्या चीज़ जो है ना वो ऐड की गई है वो देख लेते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, मैंने अपना लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं इसके मेन डैशबोर्ड पे आ गया। यहाँ पे देखें आपके पास 6-8 किस्म के आपके पास ये देखें कार्ड जो है ना वो डाल दिए गए हैं। पहले ये कार्ड नहीं होते थे, लेकिन अभी ये कार्ड ऐड कर दिए गए हैं जिसमें आपके पास रिटर्न फाइल करेंगे, अपने प्रोफाइल को मैनेज करेंगे, मालूमात पोर्टल है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट है। इनको हम बाद में वन बाय वन करके देखते हैं। यार यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे देखिए अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है अपना जो है वो पासवर्ड या अपना पिन जो है चेंज कर सकते हैं, या आप अपना जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले हमें होता था कि हमने अगर एक फॉर्म ओपन किया हुआ था हमें पहले उसको क्लोज करना पड़ता था, फिर हम जाते थे दोबारा अपनी प्रोफाइल पे और फिर हम जाके वहाँ पे जो अपने डैशबोर्ड पे जाके हम अपना जो पिन चेंज करते थे। अब ऐसा नहीं है नाज़रीन। ये जो सबसे ऊपर वाली जो आपके पास जो ये टॉप बार नजर आ रही है, इसको जो है वो मेगा इन्फॉर्मेशन का नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर देखें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का टैब है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें आपके पास फॉर्म लैदा से है और एप्लीकेशन लैदा से है। पहले क्या आता था, पहले एक ही आता था जी रजिस्ट्रेशन का टैब, उसके अंदर ही फॉर्म थे।
तो एक ही फॉर्म के अंदर जो है ना वो आपके यानी कि एक ही टैब के अंदर आपके पास रजिस्ट्रेशन का टैब था, उसी के अंदर ही आपके फॉर्म होते थे, उसी के अंदर ही आपकी एप्लीकेशन होती थी, तमाम तो चीज़ें। अब क्या हुआ है सिस्टम ने, उन्होंने क्या किया है कि फॉर्म्स लैदा कर दिया। मतलब अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना कोई फॉर्म अपलोड करना है या फाइल करना है तो अपना फॉर्म यहाँ से सेपरेट जो है वो फाइल कर सकता है। अगर किसी ने कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है अप्रूवल के लिए, एक्सटेंशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो यहाँ से जाके अपनी एप्लीकेशन जो है वो लैदा से फाइल कर सकता है। ये तमाम चीज़ें इनके लैदा दिखाई गई हैं। इसी तरह डिक्लेरेशन के टैब पे जाएंगे तो देखिए डिक्लेरेशन में सबसे पहले आपके पास जो है सिंपल रिटर्न जो है उसका जो ये देखिए सारे फॉर्म जो है ना वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं। लैदा चीज़ें वही हैं, बस ये है कि अब थोड़ा सा इनको जो है ना वो हेड वाइज लैदा कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपने वेल्थ स्टेटमेंट पे जाना तो ये देखिए यहाँ पे आप अपनी आपकी वेल्थ आ गई, यहाँ पे आप नॉर्मल रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अपनी जो है ना वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, अपनी नल किससे सेल टैक्स की फाइलिंग कर सकते हैं, सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। रिवाइज रिवीजन वाली भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने अपनी कोई चीज़ें रिवाइज करनी है तो उनके लिए भी आपके पास ये टैब लैदा से दिया गया है। एक्सटेंशन अप्लाई करनी है उसके लिए है, और अगर फिर आपने अगेन कोई रिवीजन देनी है एप्लीकेशन की तो उसके लिए एक लैदा से जो है वो फॉर्म ये टैब दे दिया गया है। इसी तरह एसेट्स डिक्लेरेशन वाला टैब लैदा से कर दिया है, उसके बाकी तमाम चीज़ें वही सेम तक मतलब वही वाली चीज़ें आ रही हैं। तो अगर हम नीचे बात करें इन कार्ड्स की, तो कार्ड्स के बारे में मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें सबसे इसमें आपके पास है जी विद होल्डिंग। ठीक है, कि यानी कि ये जो कार्ड ग्रीन कार्ड है इसमें आपको देखें इसमें फाइल या विद होल्डिंग स्टेटमेंट आप यहाँ से अपने क्वार्टरली, मंथली, एनुअली 149, 165 या मतलब कोई भी आपने अपने को रिटर्न अपनी स्टेटमेंट फाइल करनी है विद होल्डिंग की, आप वो यहाँ से क्लिक करके आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास FBI मालूमात वाला पोर्टल है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने मालूमात के पोर्टल पे चले जाएंगे, वहाँ पे आप अपना जाकर लॉगिन करेंगे और अपनी डिटेल जो है वो देख सकेंगे। आपके नाम पे विद होल्डिंग कितना है, प्रॉपर्टीज क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, स्कूल, व्हीकल, तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। फिर आपके यहाँ पे प्रोफाइल मैनेजमेंट है कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी प्रोफाइल जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो सबसे पहले जो है आपका टैब है यहाँ पे वो है जी आपका फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। अब इसमें देखें ऑप्शन दे दी गई है कि इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। पहले क्या होता था कि क्लाइंट्स जी फोन करता था अपने कंसल्टेंट को, जी सर मुझे जरा मैंने सैलरी पर्सन की इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करनी है, मुझे जरा बता दें कि जी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। अब ऐसा नहीं है, अब देखिए अगर आप सैलरी पर्सन है तो उसके लिए आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स बता दिए गए हैं कि इसमें टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, इसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इसमें आपकी जो है पर्सनल एसेट्स की डिटेल चाहिए, आपका बैंक लोन की या लायबिलिटी की डिटेल चाहिए और यूटिलिटी बिल चाहिए। और इसकी डेट बता दी गई है कि 1 जुलाई से 30 जून जो भी टैक्स से चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टैक्स से 2023 की बात करूं तो 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें बता दी। इसी तरह बिजनेस इनकम अगर आप करना चाहते हैं तो बिजनेस इनकम के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बता दी गई है कि आपको तमाम टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं बैंक से, ठीक है, थर्ड पार्टी से और कंपनी से। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपको समरी ऑफ आपकी टोटल सेल की चाहिए होती है, समरी, फिर एक्सपेंसेस की, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, फिर बिजनेस की डिटेल, एसेट्स की, पर्सनल एसेट्स की डिटेल और यूटिलिटी बिल वगैरह की तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं एक ही पेज के ऊपर। फिर क्या है कि इसको आप यहाँ से क्लोज करेंगे और अगर आपने अपनी फाइल करनी है टैक्स की रिटर्न, आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और अपने रिटर्न को फाइल कर। पहले क्या होता था आप जाते थे यहाँ पे डिक्लेरेशन पे और फिर वहाँ पे जाकर अपना जो फॉर्म सेलेक्ट करते थे और फिर आप फाइलिंग करते थे। अब ऐसा नहीं करना पड़ना, बल्कि अब आपने जस्ट इस टैब को क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना जो है ना टैक्स ईयर उसको बताना है कि किस टैक्स ईयर की करनी है, उसको आपने सिलेक्शन करनी है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो आपकी जो रिटर्न का जो फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है। अच्छा, अब जो है इसमें मैं क्योंकि ये अभी मैं इसको बाद में आपको बताऊंगा तो ये मैं आपको इसको बल्कि बाद में बताता हूँ, ठहरें। हाँ जी, इसमें फिर आपके सेल टैक्स की रिटर्न की टैब दे दिया गया है कि यहाँ से आप अपने सेल टैक्स की फाइलिंग कर लें, फिर इनवाइस मैनेजमेंट, फिर या आप ये देखेंगे यहाँ पे आप PSID भी क्रिएट कर सकते हैं। अब PSID जो क्रिएट करनी है, जो टैक्स आपने पे करना है उसकी जो PSID है जो उसके लिए रिटर्न के अंदर भी ऑप्शन दे दी गया है कि आप वहां से डायरेक्ट ही PSID जनरेट करें और वहां से ही इसकी जो है वो पेमेंट कर दें। तो वो भी हम आगे चल के देखते हैं कि क्या इसमें चेंजिंग की गई है। तो फिर इसमें ये था कि पहले जो है ना यहाँ पे आपका CNIC और नाम आता था, अब देखें सिर्फ नाम शो हो रहा है, CNIC को गैप कर दिया गया है और यहाँ से अब आप अपना पिन वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो चलें रिटर्न के फॉर्म को जो है ना वो ओपन करते हैं, रिटर्न की तरफ चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं जाके कि उसमें और क्या चेंजिंग की गई है। अब देखें नाज़रीन, अगर मैं रिटर्न का फॉर्म ओपन करता हूं, क्योंकि अभी मैंने देखे पहले ड्राफ्ट ओपन किया, यानी कि एक मैंने सेम ये का मैंने ड्राफ्ट ओपन कर लिया है। अब मैं अगर दोबारा इसका
सेम टेक्स्ट शेयर को जो सिलेक्ट करता हूँ और उसकी जो है ना वो उसको कहता हूँ कि मुझे ये टेक्स्ट शेयर चाहिए। तो देखिए मैं जैसे ही इसको करता हूँ तो देखिए ये मेरा जो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम मुझे पहले ये वाला जो आपका मैसेज होता था ये आपको टॉप पे जो शो होता था, अब आपको नीचे बॉटम पे आ रहा है। तो सिस्टम मुझे बता रहा है कि आपका जिस टेक्स्ट शेयर का आपने सिलेक्शन किया ये सेम आपका ड्राफ्ट में पड़ा हुआ चीज़। मैं इसको कैंसिल करूंगा और अब मैं ड्राफ्ट में जाके इसी वाली चीज़ को मैं ओपन कर लूंगा, टेक्स्ट के रिटर्न के जो फॉर्म उसको ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले तो एक चेंजिंग ये है कि पहले आपको यहाँ पे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आ रही होती थी, CNIC नंबर, टैक्स ईयर, ठीक है, टैक्स पेयर का नेम, उसके जब मोबाइल नंबर, तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अब वो चीज़ें इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दी हैं। अब जस्ट रिटर्न का फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आपके पास सेव का बटन है, सबमिट का बटन है, प्रिंट का बटन है, क्लोज का बटन है। अब इसमें जो चेंजिंग की गई है वो ये है कि पुराने सिस्टम में अगर हम कोई डाटा फीड करते हैं पूरी रिटर्न फॉर्म के अंदर तो हम उसको सेव नहीं भी करते थे और वैसे ही क्लोज करते थे तो वो हमारा डाटा सेव रहता था। अब क्या है, अब ये है कि अगर आपने कोई यहाँ पे एक डाटा जो है ना वो पुट किया, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करता हूँ और इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट जब मैं करूँगा, अभी ये क्योंकि वो अभी को फॉर्म शायद कोई अंडर प्रोसेस है, कोई इस पर काम हो रहा है सर्वर पे, इससे थोड़ा सा वो एरर आ गया है। तो अब देखिए जब मैंने इसको एंटर कर, अब मैंने इसको सेव नहीं किया तो मैं इसको वैसे क्लोज कर देता हूँ। तो इस सिस्टम में ये है कि आपका ये जो डाटा जो आपने सिर्फ पुट किया है उसको सेव नहीं किया तो वो आपका डाटा जब वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो डाटा आपका दोबारा नहीं आएगा। देखिए यहाँ से डाटा मेरा रिमूव हो गया है। तो पहले सिस्टम में ये था कि आप डाटा जो है ना वो ऐसे कर सकते थे, आपका रिमूव नहीं होगा। अब ये है कि आपने डाटा यहाँ पे इंटर किया, इंटर करने के बाद जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे आपका ये डाटा सेव नहीं होगा। अभी इसका जो कैलकुलेटर का जो टैब है वो भी थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज कर दी गई है। पहले ये लेफ्ट पे होता था, अब इसको राइट पे ले गए और बीच में आप देखें PSID का भी ऑप्शन दे दिया गया है कि आप यहाँ से अपनी, अगर आपका कोई रिटर्न फाइल करते हुए आपका कोई टैक्स पेएबल बन रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करें और अपना जो चलान बना के उसकी पेमेंट कर दें। पहले हमें चलान बनाने के लिए अलग से एक विंडो पे जाना पड़ता था, अब ये हमें नहीं जाना पड़ेगा। फिर अब देखें यहाँ पे एक और जो चेंजिंग वो ये है कि देखें आपने ये फॉर्म ओपन किया हुआ है, अब आपको पिन याद नहीं है, रिटर्न आपने फाइल करनी है, आपको पिन याद है। अब आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे जो है ना अपना जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना जो भी आपने अगर पिन रखना है तो आप अपना यहाँ पे पिन चेंज कर सकते हैं इजीली। अब आपको इसके लिए अलग फॉर्म पे नहीं जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले हम इसको पहले ये रिटर्न के फॉर्म को यहाँ से कैंसिल करके क्लोज करते थे, फिर जाते थे अपने प्रोफाइल में और फिर वहाँ पे जाकर हम अपना जो है वो पिन चेंज करते थे। अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह नाज़रीन एक और मैं अगर आपको चीज़ हम चलते हैं टैक्स चार्जेबल पे और यहाँ पे देखें जाके तो आपके पास ये देखें यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो नीचे जो है ना आपके यहाँ पे अगर आपका कोई फॉर एग्जाम्पल टैक्स बन रहा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स बनेगा तो यहाँ पे साथ ही आपको ऑप्शन शो हो जाएगी कि आपने इसका जो है वो अभी टैक्स पे यहाँ से अपनी जो है PSID क्रिएट करें और इसका टैक्स पे करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अपनी कुछ इनकम जो है ना वो शो कर दूँ कुछ एक्स्ट्रा, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ इसका इफेक्ट दिखाना है कि इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो अभी मैं इसको देखने भी कभी सिस्टम नहीं दिखाएगा क्योंकि अभी कोई इस पर अभी पोर्टल पे काम हो रहा है तो इसकी वजह से जो है बार बार वो एरर दे रहा है, तो इसलिए अभी ये शायद टैक्स आपका नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप इसको अगर आपका टैक्स बन रहा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स तो आपके साथ यहाँ पे PSID क्रिएट की ऑप्शन आ जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे और अपना PSID का चलान बना लेंगे। इसके अलावा नाज़रीन देखें इसमें जो चेंजिंग की है वो एक और ये है कि अब आप यहाँ पे पहले क्या था कि आपने अगर कोई फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टैक्स का जो है ना कोई सेक्शन ढूंढना था तो आप या तो उसमें जाते थे जो एडजस्टेबल टैक्स और फिर उसमें आप जाकर 1 बाय 1 करके आप चीज़ें ढूंढते थे कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। तो फिर आप उसको सिलेक्ट करते थे, उसमें जाकर डाटा पुट कर। अब क्या है, अब सिस्टम यह है कि अब आप जस्ट ये सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे, अब आप फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 7E टाइप किया तो आप यहाँ पे अपना सेक्शन जो पुट करेंगे और आपको बता दें कि आप देखिए इसमें कौन सा सेक्शन लेना है जिसके अंदर आपने अपना डाटा जो है ना वो ऐड करना है। आप वो सेक्शन सेलेक्ट करें, आपको डायरेक्ट उसी सेक्शन पे ले जाएगा, ठीक है सिस्टम। तो ये देखें मैंने जैसे सेलेक्ट किया उसी सेक्शन पे आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको 236 क्यों कर दूँ तो मुझे सिस्टम दिखा देगा, या मैं इसको 236 करता हूँ तो मुझे सिस्टम इसमें दिखा देगा कौन कौन से मेरे पास इसमें टैब है। तो मैं उनमें से जिस टैब में अपना डाटा पुट करना चाहता हूँ मैं उसमें जो सिलेक्शन करूँगा और अपना डाटा जो है वो पुट कर दूंगा। तो ये इसमें एक जो है ना नई चीज़ डाली गई है। फिर इसमें एक और जो चीज़ डाली वो ये है कि यहाँ पे जो है ना वो इसको फिल्टर भी ऐड किए गए हैं। अगर मैं आपको ये क्लोज करके दिखाऊँ विंडो को तो ये देखें यहाँ पे फिल्टर भी ऐड किए गए हैं।
अब ये जो फिल्टर ऐड किए गए हैं ये सिर्फ उस टैक्स पेयर के लिए होंगे जिसका लॉगिन होगा, और जिसका जिस तरह का लॉगिन होगा उसी तरह के उसको फिल्टर दिखाए जाएंगे। ठीक है, ये तमाम तरह फिल्टर यहाँ पे आपको ऐड कर दिए गए। आप जो भी जिस तरह के आपने जो है ना चीज़ आपने देखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डिक्लेरेशन पे जाना है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन दें और इसको जो है ना वो टैक्स ईयर बता दें या डेट बता दें, सबमिशन डेट बता दें। ठीक है, इसमें टास्क ऐड कर दिए गए हैं कि कौन कौन सा टास्क है पेंडिंग है। ठीक है, जो आपने टास्क देखे हैं वो दिखा दिए गए हैं, एक्टिविटी आपको दिखा दी गई है। ठीक है, फिर आपकी कंप्लायंस डेट है, सबमिशन डेट है, फिर आपका टैक्स ईयर है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो ये आपको वहाँ यहाँ पे वन बाय वन करके शो करा दी गई हैं। तो जी नाज़रीन, यही था आज का हमारा टॉपिक कि हम जो ने जो जिसमें हमने विजिट सिर्फ करना था कि जो एफबीआई का नया आईआरएस पोर्टल लॉन्च किया गया है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो न्यूड ऐड की गई हैं, क्या क्या चेंजिंग की गई हैं, क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ पे जो है डाली गई हैं। तो उम्मीद है आपको पोर्टल भी अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियो की समझ भी आई होगी। तो नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे नई वीडियो आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।